इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालकर विशेष प्रकार से महादेव के शिवालय जाकर भगवान शिव का दर्शन करें। और शिवालय जाने के लिए आपके पास समय नहीं है तो जहां बिल्ववृक्ष है उसका दर्शन करें। महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षम। बिल्ववृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, वो साक्षात महादेव का स्वरूप है। अब शिव की सेवा करो, जो फल मिलता है वही फल एक बिल्ववृक्ष की सेवा करने मात्र से मिलता है। हम लोग भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करते लेकिन बिल्ववृक्ष की सेवा नहीं करते। शिव महापुराण ग्रंथ में बिल्ववृक्ष की सेवा की महिमा गाई है। बिल्वाष्टक में जरूर कहा है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च, जरूर कहा है। बिल्वाष्टक में एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने से क्या फल मिलता है? कोई देवता इतना बड़ा फल नहीं दे सकता। एक जन्म नहीं, 3 जन्मों के पाप में से महादेव एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने मात्र से मुक्त कर देते हैं। क्या महिमा शिव जी की है। ये बिल्वाष्टक का पहला मंत्र है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्र्यायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वं शिवार्पणम एक बिल्वं शिवार्पणम। भगवान महादेव को एक बिल्वपत्र अर्पण करने मात्र से मनुष्य 3 जन्मों के पाप में से मुक्त रहता है। भगवान शिव जी की पूजा में बिल्वपत्र रहता है। इसमें 3 पंखड़ी होती है, एक में ब्रह्मा जी रहते, एक में विष्णु जी रहते, अग्र ऊपर भाग में भगवान स्वयं शिव रहते हैं। और ये जो छोटी सी दांडली होती है इसमें लक्ष्मी जी का वास है। इसलिए थोड़ा गांठ का छेदन करके बिल्वपत्र भगवान महादेव को उल्टा अर्पण करते हैं। ऐसे नहीं अर्पण करते, वैसे अर्पण करते भगवान को बिल्वपत्र। तो कभी कभी बिल्वपत्रों से महादेव का हम पूजन करते हैं, लेकिन स्वयं को पूछा आपने, कभी कोई बिल्ववृक्ष की सेवा की है आपने? जो बिल्ववृक्ष की सेवा करते हैं उनको बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने का अधिकार मिलता है। पहले तो सेवा करनी पड़ती है। हमारे 10 नामों का जोना अखाड़ा है, उसके अध्यक्ष हैं हमारे अवधेशानंद गिरी जी महाराज। बहुत बड़े महात्मा है, बड़े ज्ञानी भी है, तपस्वी भी है, तेजस्वी भी है। उसने एक बार उसके प्रवचन में कहा था, ऐसे ही कोई पत्र नहीं तोड़ सकता, पैसे पहले बिल्ववृक्ष की सेवा करनी पड़ती है, उसके पास से आज्ञा लेनी पड़ती है, तब बिल्वपत्र ये वहां से आज्ञा लेकर भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। इसलिए कभी आपको शिवालय जाने का समय नहीं है तो बिल्ववृक्ष की सेवा करें। देवता जिनकी स्तुति करते, जो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, इसमें कहा महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षो देवेरपि स्तुतः। देवता जिनकी स्तुति करते रहते हैं। तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, उसकी महिमा मैं कैसे गा सकता हूं? जिन वृक्ष की स्तुति देवता करते हैं, जिनकी महिमा कोई गाने में समर्थ नहीं है, ये बिल्ववृक्ष है। और हम लोगों को पता नहीं कि बिल्ववृक्ष की महिमा क्या है। बिल्ववृक्ष कामना मनोकामना पूर्ण के लिए बिल्ववृक्ष का दूसरा नाम है कल्पवृक्ष है। आप जो बिल्ववृक्ष के नीचे खड़े रहकर जो कल्पना करोगे वो कल्पना साकार होने लगती है। जैसी शुभ कामना व्यक्त करो ऐसी शुभ कामना जल्दी जल्दी साकार होने लगती है। ये बिल्ववृक्ष है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। महादेव स्वरूपोऽयं, साक्षात शिव जी का स्वरूप है। बिल्वो देवैरपि स्तुतः। देवता जिन वृक्ष की स्तुति करते हैं। और आगे क्या कहा? यथा कंजंचि देतस्य महिमा ज्ञायते कथम। भगवान व्यास जी ने कहा कि उसकी महिमा में कैसे गा सकूं? कोई नहीं गा सकता। ये बिल्ववृक्ष की महिमा है। और कहा
जितने दुनिया में पुण्य तीर्थ हैं, जो पुण्य देने वाले तीर्थ हैं, सभी तीर्थ बिलुरुष के नीचे विराजमान है। इसलिए कोई मनुष्य सभी तीर्थों की यात्रा न कर सके, लेकिन बिलुरुष की जो पूजा कर लेता है, बिलुरुष की जो परिक्रमा कर लेता है, बिलुरुष के मूल की पूजा कर लेता है, इस मनुष्य को सभी तीर्थों की यात्रा, सभी देवताओं की पूजा अर्चन करने का फल मिलता है, शिव समेत। इस शिव पुराण ग्रंथ में का श्लोक इसीलिए मैं गा रहा हूं कि ये बात आपके लिए सही हो। पुण्य तीर्थान पुण्य तीर्थानि यावन्ति जितने जितने पुण्य तीर्थ हैं, लोकेषु प्रथितान्यपि इस लोक में जितने तीर्थ है, सभी तीर्थ तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। इस बिलवृक्ष मूल में निवास करते। क्या कहा? बिल्वमूले वसन्ति। बिलवृक्ष के मूल में सब कुछ निवास करते हैं। इसलिए जो कोई मनुष्य बिलवृक्ष का दर्शन करते हैं, बिलवृक्ष की परिक्रमा करते हैं, बिलवृक्ष को प्रणाम करते हैं, इस मनुष्य को विश्व के देवी देवताओं की पूजा अर्चन तीर्थ यात्रा का फल इस मनुष्य को मिलता है। और आगे कहा, जो मनुष्य बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं, और लिंग स्वरूप का पूजन करने से जो पुण्य मिलता है, इस पुण्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसलिए कभी अवसर मिले तो मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके, मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करते उसको कहते पार्थेश्वर महादेव। जो मिट्टी में से सुंदर शिवलिंग निर्माण करके बिलवृक्ष के नीचे बैठकर इस शिवलिंग का जो पूजन करते हैं, उसका जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन महादेव ने स्वयं ने कहा, ये तो मैं भी वर्णन नहीं कर सकता। इतना अनंत फल बिलवृक्ष के नीचे भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करने से मिलता है। इसे कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करें। जो पार्थेश्वर महादेव लिंग निर्माण करे तो बहुत श्रेष्ठ बात है, लेकिन पार्थेश्वर महादेव का पूजन न कर सके तो आपके घर में जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग का नाम है चलित शिवलिंग। आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग रखते हैं, उसका नाम है चलित शिवलिंग। हलता चलता कहीं भी ले जा सकते हैं। शिवलिंग और पीठ साथ में रखते हैं। और प्रश्न होगा कि घर में एक शिवलिंग रख सकते कि दो शिवलिंग रख सकते हैं? एक से ज्यादा कोई भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ज्यादा रखने से क्या पूजा नहीं हो सकती, इसीलिए बहुत ज्यादा शिवलिंग रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दो तीन सही है, लेकिन कोई भी शिवलिंग आपके घर के अंदर रख सकते हैं। लेकिन उसका एक नियम ऐसा है, बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। 4 अंगुली के नाप का अथवा अंगुष्ठ के नाप का शिवलिंग घर में रख सकते हैं। जो बड़ा है तो उनकी नित्य पूजा करनी पड़ती है। जो बहुत बड़ा नहीं है तो कभी पूजा न करो तो चलेगा। लेकिन ये चलित शिवलिंग है, कभी पूजा नहीं की है तो उसका दोष नहीं लगता। शिवालय में जो शिवलिंग है उसकी तो पूजा होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं शिवालय में भी पूजा नहीं होती। ऐसे कोई अपुंज शिवलिंग है, उसकी पूजा करने का भी बहुत सारा महात्म्य है। कोई घनघोर जंगलों में, कई गुफाओं में, कभी एकांत में, कहीं दूर दूर तक जहां कोई पुजारी नहीं है, ऐसे अपुंज शिवलिंग की पूजा करने की भी महिमा है। कभी ऐसे शिवलिंग आपको देखने को मिले तो विशेष प्रकार से उसका पूजन करें, तो उसकी बहुत सारी महिमा है। लेकिन आपके आसपास कहीं भी वृक्ष हों, उनकी सेवा करो, उनकी परिक्रमा करो। उनके नीचे बैठकर मस्तक पर जो जल का अभिषेक करते हैं, उनको गंगा नदी में स्नान करने का फल मिलता है। क्योंकि बिलवृक्ष के नीचे की जो भूमि है वो पावन भूमि है। वहां जप तप साधना अनुष्ठान करने का बहुत महात्म्य है। आप आपके घर के अंदर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की माला एक करो, और एक माला बिलवृक्ष के नीचे बैठकर करिए तो एकम वा कोटि गुणितम, एक माला करने से 1 करोड़ गुना पुण्य मिलता है। और कभी अवसर मिले बिलवृक्ष के नीचे बैठकर कोई स्तोत्र का पाठ कर, जो आपको स्तोत्र है। और ऐसा नहीं कहा कि शिव जी का ही मंत्र जाप करें। बिलवृक्ष के नीचे बैठकर
भगवान प्रभु राम का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई देवी देवता का भी मंत्र जाप आप बिलवृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं। ऐसी कोई संकुचितता नहीं है कि सिर्फ महादेव का ही मंत्र है तो ही बिलवृक्ष के नीचे बैठकर कर, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी मनुष्य पवित्र अवस्था धारण करके बिलवृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करता है, उसका ध्यान जल्दी भगवान शिव में केंद्रित हो जाता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो सभी तीर्थों में स्नान करने की इच्छा है तो बिलवृक्ष के नीचे बैठकर मस्तक पर जल का चिंतन करने से जल की धारा करना अपने स्वयं के मस्तक पर, तो सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। और कहा जो कोई मनुष्य बिलवृक्ष का केरा, बिलवृक्ष का खामना कुंडा है जो पूरा जल से भरता है, वो देखकर भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। जलाकुलम महादेव दृष्टवा तुष्टो भवति अलम, उसकी सभी कामना, सभी मनोकामना महादेव पूर्ण करते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो कहीं भी बिलवृक्ष हो, उसका जो केरा है, कुंडा है, खामना है, पूरा जल से भर दीजिए। ये जल से भरने से भगवान शिव जी बहुत संतुष्ट रहते हैं। इसलिए जिनके तरफ से जल का कुंडा भरा है उसकी मनोकामना महादेव जी तत्काल पूर्ण करते, भगवान शिव जी संतुष्ट हो जाते हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ में सब कुछ श्लोकात्मक कहा है। और हो सके तो बिलवृक्ष लगाना, आपके घर के आंगन में लगा सकते हैं, आपके खेत में, आपकी वाड़ी में, कहीं भी आपको जहां जगह मिले वहां बिलवृक्ष आप लगा सकते हैं। लेकिन पवित्र स्थान पर बिलवृक्ष लगाना चाहिए। घर के पीछे भी लगा सकते हैं, घर के आगे भी लगा सकते हैं। एक बिलवृक्ष को लगाता है, एक बिलवृक्ष को कोई बड़ा करता है, उनको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। 1 शिवालय, 1 करोड़ शिवालय। और हम लोग 1 शिवालय नहीं बना सकते। 1 शिवालय बनाना कितना चंदा एकत्र करना पड़ता है, कितनी मीटिंग करनी पड़ती है, कितनी समिति रचनी पड़ती है, तब हम 1 शिवालय निर्माण कर सकते। इतना भव्य नहीं। 1 करोड़ शिवालय निर्माण करने का जो फल प्राप्त करना है, 1 बिलवृक्ष लगाओ। इस बिलवृक्ष को बड़ा करो, रोज उनकी परिक्रमा करो, रोज उनको जल अर्पण करो। जो मनुष्य बिलवृक्ष को जल अर्पण करता है उनके पितृ तृप्त रहते हैं। और कभी कोई महत्व के कार्य के लिए आप निकल रहे, दूर की यात्रा करने अथवा कोई नया कार्य करने जा रहा है, तब बिलवृक्ष को जल अर्पण करके, बिलवृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करके, बिलवृक्ष के नीचे खड़े रहकर आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं इस कार्य की कल्पना करें, ये कार्य आपका सफल होता है। बिलवृक्ष की बहुत सारी महिमा शिव महापुराण ग्रंथ में है। मैं तो बहुत थोड़े शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं। इसीलिए आपको जो अवसर मिले तो जरूर 1 बिलवृक्ष लगाओ, 1 बिलवृक्ष बड़ा करो। जो बिलवृक्ष की सेवा करते हैं उनके कुल में कभी निर्धनता नहीं आती, कभी दरिद्रता नहीं आती। हमने हमारे भक्तों के सहयोग से, जहां मैं रहता हूं सौराष्ट्र गुजरात में, वहां हमने 1 लाख बिलवृक्ष का जंगल बनाया है, मेहनत करते करते। अभी जो टेलीविजन में आप देख रहे हो ये पूरा बिलवृक्ष का एक जंगल है। हमने वहां एक एक वृक्ष लगाया है, क्योंकि बिलवृक्ष बड़ा होने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। धीरे धीरे बिलवृक्ष बड़ा होता है, धीरे धीरे बिलवृक्ष बड़ा होता है। और जहां हम रहते हैं वहां हम एक शिवालय निर्माण कर रहे हैं हमारे भक्तों के सहयोग से। इतना बड़ा शिवालय, इतना बड़ा शिवालय, शिवालय का मंत्र भी है, शिवालय की यंत्र भी है। ये जो आप टेलीविजन में देखते हैं, अभी काम नहीं पूरा हुआ है, लेकिन 1 साल लगेगी और भी, तब काम पूरा हो जाएगा। इतना भव्य दिव्य शिवालय किसको कहते हैं? शिवालय की रचना कैसे होनी चाहिए? शिवालय एक मंत्र है, शिवालय एक यंत्र है। शिवालय उसको कहा जाता है जहां जाने से आपका मन स्थिर हो जाए, जहां जाने से आपके मन के तरंग पर कोई विचार न रहे, उनको शिवालय कहा जाता है। ये जो प्राचीन जो शैली के आधार पर जो शिवालय निर्माण किया जाता है। लेकिन इतने बड़े बड़े शिवालय हम निर्माण नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? 1 बिलवृक्ष लगाएंगे, 1 बिलवृक्ष को बड़ा करेंगे। आपके कुल में कभी निर्धनता नहीं रहेगी, आपके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। ये जो बिलवृक्ष लगाता है, शिवपुराण ग्रंथ में बिलवृक्ष के महात्म्य के लिए बहुत कुछ गाया है।
इसलिए जो अवसर मिले तो बिलुष की सेवा करे, बिलुष की परिक्रमा करे। और कहा जो कोई मनुष्य नित्य बिलुष की सेवा करते हैं, बिलुष की परिक्रमा करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उनको नमन करते हैं, बिलुष के आसपास दीप माला प्रज्वलित करते हैं, उनके लिए कहा उनकी संतान के सुख में दिन प्रतिदिन सुख में वृद्धि होती है। संतति वर्धते सुखम, रोज रोज उनके सुख में वृद्धि रहेगी। इसलिए कहीं भी आसपास जो बिलुष के कभी डाले काटने नहीं चाहिए, बिलुष की सेवा करनी चाहिए। बिल्वाष्टक में एक मंत्र में कहा है, वहां मूल में ब्रह्मा रहते हैं, मध्य में विष्णु रहते हैं और अग्र में शिव रहते हैं। इस बिलुष का दर्शन करने मात्र से मनुष्य अघोर पाप में से मुक्त हो जाए। अघोर पाप मतलब जिन पाप का कोई वर्णन न कर सके, ऐसे पापों में से शिव जी मुक्त कर देते हैं। यहां बहुत कम बिलुष देखने को मिलता है, जंगल तो है, लेकिन मैंने एक वस्तु भुवनेश्वर में देखी। भुवनेश्वर में बहुत सारे घर के आंगन में बिलुवृक्ष हमने देखा। हम जहां मेरा निवास स्थान था भुवनेश्वर में, उसके सामने बहुत बड़ा बिलुवृक्ष था। और हम कथा से निकलते थे तो मार्ग में इतने बिलुवृक्ष, इतने बिलुवृक्ष। बिलुवृक्ष का सही नाम है श्री वृक्ष, जो कि लक्ष्मी जी के तप का फल है। लक्ष्मी जी ने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, और लक्ष्मी जी के तप के फलस्वरूप हम सबको बिलुवृक्ष मिला है। और स्वयं महादेव ने बिलुवृक्ष की महिमा गाई है। लक्ष्मी, उसका सही नाम रहेगा श्री वृक्ष, और कलयुग आने पर उनको कहेंगे बिल्व वृक्ष। उसके फल है, उनको कहेंगे श्रीफल, लेकिन कलयुग आने पर उसको कहेंगे बिल्व फल। बिल्व फल एक आयुर्वेदिक औषधि है। बिल्व पूरा औषधि वृक्ष है। उसके मूल, उसके छिलके, उनका काष्ठ, उनका फल, उनका फूल और फल का बीज, ये सब कुछ औषधि युक्त है। जो बिला है उसकी बहुत सारे औषधि बनती है, लेकिन बिलो पत्र रोज खाना नहीं चाहिए। कभी कभार खा लिया अलग बात है। बहुत लोग रोज बिलो पत्र खाते हैं, नहीं, बिलो पत्र रोज खाने से क्या होगा, आपके मुख का स्वाद चला जाएगा। इसलिए कोई वैद्य आपको सूचन करे, कोई वैद्य कोई रोग पर, तो उसकी अवधि होती है, भाई ये 10 दिन खाना है, ये 15 दिन खाना है, 1 महीने 3 महीने ऐसा करना है। अब रोज खाते हैं। तुलसी पत्र भी सीधा नहीं खा सकते, तुलसी पत्र को पानी में डालना पड़ता है। तुलसी पत्र वाला पानी पी सकते हैं आप। जो चरणमत लेते हैं ना, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो तुलसी पत्र वाला पानी है, वो पानी दिया जाता है, वो पानी पी सकते हैं। सीधा सीधा ये तुलसी पत्र खाने से वैद्य लोग हम कहते हैं कि उसका दांत जड़ मूल में से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें पारा का थोड़ा सा भाग रहता है। इसलिए ये औषधि है सभी। इसलिए बिलुरुक कहां भी है उसकी सेवा करो, उसका जतन करो। बिल्वाष्टक में कहा कि मूल में ब्रह्मा निवास करते हैं। मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपेण, ऊपर के भाग में अग्रतः शिव रूपाय एक बिल्वं शिवार्पणम्, एक बिल्वं शिवार्पणम्। और दूसरा एक प्रश्न होगा, किस दिन बिल्वपत्र तोड़ना चाहिए? तो उनके बारे में कहा है, एक अमावस्या के दिन कभी बिल्वपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी बात, संक्रांति कोई है, इस संक्रांति में बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, अष्टमी के दिन कभी बिल्वपत्र तोड़ना नहीं चाहिए। इंदुवासरे सोमवार के दिन कभी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इंदुवासरे का अर्थ होता है सोमवार, जो चंद्र संबंधी, चंद्र का एक नाम है इंदु। तो सोमवार के दिन कभी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना, और रात में तो कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ये बिल्ववृक्ष की महिमा है, ये बिल्वपत्र की महिमा है। और कोई मनुष्य बिल्ववृक्ष को स्पर्श करे, बिल्ववृक्ष का दर्शन करे, तो ये बिल्वाष्टक में कहा है, दर्शनम
बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पापसंहारम् एकं बिल्वं शिवार्पणम् एकं बिल्वं शिवार्पणम्। तो बिलुष को स्पर्श करे, बिलुष का दर्शन करे तो मनुष्य अघोर पापों में से मुक्त हो जाता है। कितनी सुंदर बात है। और जो मनुष्य बिलुष की सेवा करके बिलोपत्र महादेव को चढ़ाते हैं, पहले सेवा करनी पड़ती है, बाद में जो कोई पत्र चढ़ाते हैं, एक बिलोपत्र चढ़ाने का महात्म्य क्या है? शालिग्राम, कोई सुवर्ण के सजकर शालिग्राम भगवान को विप्रजन को भेंट में दे, दान करे, जो पुण्य मिले वो एक बिलोपत्र मात्र से। ये भी बिल्वाष्टक में कहा शालिग्राम शिला में का। शालिग्राम भगवान होते हैं ना, जैसे शिवलिंग है ऐसे शालिग्राम है। आम देखो तो शालिग्राम, ऊपर देखो तो शिवलिंग। शालिग्राम और शिवलिंग का रूप रंग तो एक ही है। नर्मदा के जल प्रवाह में जितने जो पत्थर लिंगाकार बन जाते हैं वो है बाणलिंग, नर्मदेश्वर महादेव। नर्मदा के जितने कंकर सभी शंकर। गंडकी नदी में जो जो मिलते हैं वो है शालिग्राम, गंडकी और ये नर्मदा की शिवलिंग, गंडकी नदी के शालिग्राम। शालिग्राम और शिवलिंग का रूप तो एक है, लेकिन पूजा पद्धति दोनों की एक अलग अलग है। इसलिए सुवर्ण से सजाया हुआ शालिग्राम भगवान कोई विप्रजन को अर्पण करे, कोई साधु संत को अर्पण करे, जो फल मिले वो फल महादेव को एक बिल्वपत्र अर्पण करने मात्र से मिलता है। ये बिल्वाष्टक में कहा है शालिग्राम शिला में का विप्राणां जातु अर्पये और सोमयज्ञ महापुण्य। सोम यज्ञ कोई करे जो पुण्य मिले। हमारे श्रृंगी ऋषि ने सोम यज्ञ किया था और अंगिरा ऋषि ने सोम यज्ञ के बारे में बहुत कुछ कहा। ये श्रृंगी ऋषि की सुंदर बड़ी कथा है, ऋषियों की परंपरा। एक ऋषियों का ग्रंथ है, जितने भारत में ऋषि हुए उनके ग्रंथ है। उसकी कैसे उत्पत्ति हुई, विवांड ऋषि कैसे थे, उसकी तपस्या कैसी थी, उसका तेज कैसे स्खलन हुआ, उनकी बहुत सुंदर सुंदर कथा है। प्राचीन काल में प्रथम युग में यहाँ ऋषि मुनि सब रहते और ये ऋषि मुनियों का आश्रम का वर्णन देखो तो लगे कि स्वर्ग भी उनके आगे छोटा लगता था। अभी कालांतर सब कुछ नहीं है, लेकिन विवांड ऋषि का इतना सुंदर आश्रम था यहाँ। और श्रृंगी ऋषि का विशेष प्रकार से तपस्थली है जहां भगवान की कथा गा रहे। ये ऋषियों के आश्रम की व्यवस्था, शोभा और वैज्ञानिक परंपरा से ये आश्रम चलता था। हमारे ऋषि सभी ज्यादातर वैज्ञानिक थे, इस लोगों ने कुछ संशोधन किया है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालकर विशेष प्रकार से महादेव के शिवालय जाकर भगवान शिव का दर्शन करें। और शिवालय जाने के लिए आपके पास समय नहीं है तो जहां बिल्ववृक्ष है उसका दर्शन करें। महादेव स्वरूपम बिल्ववृक्षम। बिल्ववृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, वो साक्षात महादेव का स्वरूप है। भगवान महादेव के ऐश्वर्य का साक्षात्कार वो कर सकता है जिन पर शिव की कृपा होगी। उनकी कृपा के बिना शिव का ऐश्वर्य कोई नहीं पा सकता, कोई दिख भी नहीं सकता। और एक बात कहूं, कभी भी आपको नींद में महादेव के प्रति कोई सपना आपको दिखाई दे तो आपको ये समझ लेना चाहिए आपको प्रवेश मिल गया है महादेव के लोक में। एक सपना शास्त्र है, सपना शास्त्र में एक सपनों का विज्ञान है, इनमें ये सब कुछ है। महाकालेश्वर महादेव का जो भक्त है, महाकालेश्वर महादेव की उपासना करता है, महाकालेश्वर महादेव का भजन करता है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, उसको तो सपने में भी दुख नहीं मिलेगा। ऐसी बात श्लोकात्मक शिव महापुर अंतर्गत है। लेकिन कभी भी महादेव आपको सपने में मिले तो समझ लेना चाहिए आपको प्रमाण पत्र मिल गया है उसकी दुनिया में प्रवेश करने के लिए।
सत्यम सत्यम न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी बात, जिनको सपने में महादेव दिखाई दे उसको ये भी समझ लेना चाहिए कि अभी आपके भाग्य बंद नहीं है, आपके भाग्य खुल चुके हैं, क्योंकि सपने में महादेव दिखाई दे रहे हैं। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी बाबा कहते थे, बहुत जन्मों के पुण्य जब एकत्र होते, जब भगवान हमारा स्वीकार कर लेते हैं, तब भगवान हमको सपने में दिखाई देता है। हमारे बहुत बड़े विद्वान भगवताचार्य ब्रह्मलीन डोंगरे जी बाबा, जिन्होंने मैदान में कथा को लाया और कथा का एक आकर्षण बनाया, ब्रह्मलीन डोंगरे जी बाबा गुजरात के थे, पूरे भारत देश में कथा की, विदेश में यात्रा नहीं करते थे, वो समंदर नहीं लांघते थे। और विद्वानों के लिए, ज्ञानियों के लिए और हमारे संन्यास परंपरा में भी बहुत सारा नियम है, समुद्र नहीं लांघना, लेकिन हम लोग तो विदेश में जाते हैं, लांघ देते हैं। ये है ब्रह्मलीन डोंगरे जी बाबा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रति भाव जगाया था। वो कहते थे, अनंत जन्मों का पुण्य पहला भगवान देते हैं दर्शन सपने में, इसलिए कभी भी किसी को सपना आए, आशा करता हूं आज सोमवार, इसलिए आज रात को ही महादेव का सपना मिले। शिव जी रात में महादेव को दिखाई दे, सबको तो नहीं दिखाई देता, लेकिन कोई होगा जिनको सपने में महादेव दिखाई दे। एक ही रटन है, एक ही मनन है, तो जरूर सपने में आएगा। मिश्रित मनन है हमारा मनन, लेकिन मिश्रित मनन है, जैसे चक्कर चाय दूध मिलकर जो चाय बना दे, ऐसा हमारा जीवन है। कभी संसार, कभी शिव, कभी परिवार, बहुत बहुत कुछ रहता है। तो ये बात शिवस्य कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवम् विज्ञातुं शक्यते सर्वः नन्यथेत्याहुं रास्तिका नन्यथेत्याहुं रास्तिका। बहुत सुंदर बात कही है और आगे बहुत सुंदर कहा, जो शिव भक्त है शिव में युक्त हो जाता है। महादेव का भक्त महादेव का ही रूप धारण कर लेता, और ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा भी है। शिव की इतनी भक्ति हृदय में खिलती है, वो स्वयं शिव जैसा रूप लेने लगते हैं, वो स्वयं शिव जैसे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जो बिंदु सिंधु से मिल गया उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो जल का बिंदु सिंधु के साथ मिल गया है। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको दुनियादारी की कोई परवाह नहीं, लेकिन ऐसे महापुरुष कभी आपको सोशल मीडिया में नहीं मिलेंगे। सोशल मीडिया में हमारे जैसे लोग मिलेंगे आपको, ऐसे पहुंचे हुए कोई आत्मा वहां नहीं मिलेगा। वही जीवन मुक्त है, इनमें कोई संदेह नहीं। भक्त शिव का ध्यान करते योगी समाधिस्थ हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है, शास्त्र सम्मत है। शिव जी का ध्यान करते करते स्वयं को शिव मानने लगते हैं, अपने में खो जाते हैं। उसके लिए कोई दृश्य नहीं, कोई अदृश्यता नहीं, अपना भी स्वरूप नहीं और स्वस्वरूप भी नहीं रहता। ऐसी अवस्था महादेव के भक्तों को मिलती है, क्यों नहीं मिलती? मिलती है। धीरे धीरे सब कुछ हो सकता है, लेकिन जिनका मन डिस्टर्ब हो गया है, जो हताश है, जो निराश है, जो पीड़ित है, उसे तो बहुत दूर रहता है। और एक बात कहूं, शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, ईश्वर के द्वार का नाम क्या है? मेरे घर के द्वार पर कोई नाम लिखते हैं, मेरे गांव के द्वार पर कोई नाम लिखते हैं, अवंती नगर के द्वार पर लिखा है महाकाल द्वार, मृत्युंजय द्वार है। तो शिवलोक के द्वार पर क्या लिखा है? शिव के द्वार का नाम है प्रसन्नता। जिनको प्रसन्नता मिली, समझ लेना चाहिए वो शिव द्वार में प्रवेश कर गए। और ईश्वर की सर्वोपरि उपासना तो प्रसन्नता है।
लेकिन सदैव प्रसन्न रहना वो तो बहुत हमारे लिए कठिन है। निष्प्रभ ही है, उसके लिए कोई कठिन नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत कठिन है। सदैव प्रसन्न रहना, हमारा थोड़ा सा कोई अनादर कर दे, हमारे लिए कोई दो शब्द बोलते, हमारी प्रसन्नता गायब। जैसे जादूगर स्टेज पर कुछ गायब करते थे, वैसे हमारी प्रसन्नता कहां हवा में उड़ जाती है, पता नहीं लगता। सदैव प्रसन्न रहना बहुत कम लोग मिलेंगे। जो सदैव प्रसन्न रहता है वही शिवलोक में प्रवेश कर सकता है। शिवलोक में प्रवेश करना है तो ये नियम है। शिवलोक का प्रसन्नता का द्वार है, इसके द्वार का नाम है प्रसन्नता। इसीलिए कहा है, सुनिए जरा। शुद्ध योगेन संयुक्तो जीवन मुक्तो न संशयः सदा जपन् सदा ध्यायात्। कैसे प्रसन्नता मिलेगी? सदा जाप करने से और सदा ध्यान करने से। प्रसन्नता का द्वार कैसे खुलेगा? तो कि मंत्र जाप से। प्रसन्नता का द्वार कैसे खुलेगा? तो कि ध्यान से। ये बहुत बड़ी बात है। सदा जपन् सदा ध्यायात् शवं प्रणव रूपिणौ शवं प्रणव रूपिणौ। शिव महाप्रकोटि रुद्र संहिता का श्लोक है। भगवान व्यास जी का एक प्रसाद है। सभी भक्तजनों के चिंतन के लिए, ध्यान के लिए और कोई देवता नहीं है। ध्यान की परंपरा में शिव है। रूप रहित है, स्वरूप रहित है, लेकिन साक्षात शिव सब भक्तों के लिए ध्यान और समाधि के देव है। और जो शिव जी का जाप करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, महादेव उनको वात्सल्य करते हैं। भगवान शिव ध्यानार्थ, ध्यान, शिव की परंपरा तो ध्यान है, हम सभी जानते हैं। आपने कहीं शिव जी का ऐसा वर्णन सुना कि महादेव जी यज्ञ कर रहे हैं, महादेव जी पूजा कर रहे हैं? कहीं नहीं। शिव जी का एक ही वर्णन मिलता है, महादेव जी ध्यानस्थ हैं। और दूसरा वर्णन मिलता है भगवान शिव तप कर रहे हैं, और एक वर्णन मिलता है शिव जी समाधि में स्थित है। बस ध्यान समाधि वही जीवन है। ये शिव महापड़ा ग्रंथ की बात है। ध्यानार्थं चैव सर्वेषां अरूपो रूपवान् भूतः। शिव सकल है, शिव निष्कल है, सगुण है, निर्गुण है, आकार है, निराकार है, ओंकार है, निर्विकार है, वो शिव है। इसलिए महादेव तक पहुंचने के लिए ये सभी हमारे प्रयास। ये कथा क्या है भाई? आपको कोई पूछे कथा क्या है, खुली आंखों के द्वारा भगवान का ध्यान। और कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। कथा परमात्मा का श्रेष्ठ आराधन है, भगवान की श्रेष्ठ उपासना है। हमारा मन शिव में जोड़ने के लिए हम निरंतर 3 घंटे प्रयास करते हैं। जैसे कोई ऊंचाई पर चढ़ने के लिए प्रयास करता है, वैसे हम भी कथा सुन सुनकर शिव तक पहुंचने के लिए, कथा गा गा कर महादेव तक पहुंचने के लिए हमारा प्रयास रहता है। पूजा करो, अर्चन करो, दर्शन करो, जाप करो, ध्यान करो, समाधि, कुछ भी प्रयास। शिव जी ध्यान के देवता हैं, ध्यान उनकी परंपरा है। अपने भक्तों का आदर करते, अपने भक्तों को प्रेम करते, अपने भक्तों को बहाल करते, ये शिव है। इसलिए जीवन की सभी अड़चनों में से मुक्त होना है, हताशा निराशा से मुक्त होना है, तो भज सांब सदाशिव, जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लवे नारायण। कलम कथा का दर्शन कर रहे थे, नारद जी ने क्रोध किया, नारद जी ने श्राप दिया, तो नारद को क्या मिला? संताप मिला, उद्वेग मिला, भय मिला। दूसरों का अहित करने से किसी को कुछ नहीं मिलता। हताशा मिलती है, निराशा मिलती है, उदासीनता मिलती है, नाराजगी मिलती है।
नारद जी ने श्राप दिया, क्रोध किया नारद जी ने, और फिर से भगवान विष्णु के सामने नारद जी प्रार्थना करने लगे, भगवान मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। तो विष्णु भगवान ने और कुछ मार्गदर्शन नहीं किया ने। विष्णु भगवान बहुत सारे मार्ग दिखाई देते थे, बहुत सारी परंपरा है, लेकिन विष्णु भगवान ने सही मार्ग पर नारद जी को मार्गदर्शन किया। नारद जी, संताप में से छूटने के लिए एक ही मार्ग है, भगवान शिव जी का भजन करो, जप हो जाए शंकर सतनाम, शांति देने वाला शिव है। और शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिले नहीं, शांति मिलने वाले भी नहीं, शांति स्तैन बिना नहीं। विष्णु भगवान ने कहा सर्व श्रुति श्रुतम, जिनकी महिमा वेद पुराण गाते हैं निरंतर, जो शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र है, जो षडाक्षर मंत्र है। नमः शिवाय को पंचाक्षर कहा जाता है, ओम साथ में जुड़ने से षडाक्षर मंत्र बनता है, और अकार उकार मकार ओम से सभी मंत्र की पूर्णता रहती है। जो ओम ने जोड़ते हैं ये मंत्र पूर्ण नहीं है, इसलिए जरूर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोल सकते हैं, इसमें बोलने में कोई ऐसा नहीं दोष नहीं लगता, लेकिन ओम नमः शिवाय बोलने से मंत्र की पूर्णता रहती है। बहुत अलग अलग पद्धति से बोल सकते, ओम नमः शिवाय रुद्राय नमः, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं पंचाक्षर मंत्र से। लेकिन भगवान श्री हरि ने, विष्णु भगवान ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र ही दिया, जपे पंचाक्षरम। नारद जी षडाक्षर मंत्रों का जाप करो, आपका संताप दूर होगा, आपके जीवन में शांति मिलेगी। और शिव महापुराण ग्रंथ में उपमन्यु ऋषि ने भगवान कृष्ण जी को कहा, कृष्ण जी जीवन के सभी कामना मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप पंचाक्षर मंत्र का ही आश्रय करें। कठिन कठिन विद्या, कठिन कठिन मंत्र, वेदोक्त मंत्रों, इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए सरल मंत्र है, इस मंत्र का ही आश्रय करो। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने पंचाक्षर मंत्र का आश्रय लेकर बहुत बड़ा सामर्थ्य हासिल किया, और बहुत सारे ऋषि मुनियों ने पंचाक्षर मंत्र का आश्रय लिया। अरे भगवान महर्षि व्यास का जीवन चरित्र देखे शिव महापुराण अंतर्गत, व्यास भगवान ने कठिन मंत्रों का प्रयोग नहीं किया, जरूर बोलना चाहिए, विद्वानों का काम है, हमारा काम नहीं। हम सब संसार में रहने वाले बहुत सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो हमारे लिए तो श्रेष्ठ बात है पंचाक्षर मंत्र। हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँगता जागता, घर में उनमें शमशान में कोई भी अवस्था में निरंतर जपे पंचाक्षरम, जपे पंचाक्षरम, सर्व सिद्धि देने वाला, सुमति संपत्ति, जैसे सोमवार सुमति देने वाला। आज के दिन मौन रहने की महिमा भी है। सोमवार का उपवास ना हो सके, सोमवासरे निशि भोजनम, सोमवार के दिन पूरे दिन उपवास करे और संध्या समय शिव दर्शन करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। ऐसे भी बात बहुत है, लेकिन दोपहर भी आप प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन सोमवार का सबसे बड़ा उपवास है मौन। आज के दिन मौन रहने की महिमा है। सोमवार शांति देने वाला, सुमति देने वाला है, संपत्ति देने वाला, संतति देने वाला है ये सोमवार। जैसे मंत्र की महिमा है, नारद जी को ये मंत्र विष्णु भगवान के पास से मिला। सप्त ऋषि से लेकर भगवान महर्षि व्यास तक, भगवान राम से लेकर कृष्ण तक, ब्रह्मा से विष्णु, सभी देवता ने इस मंत्र का स्वीकार किया। इतना सरल मंत्र है और सभी मंत्रों का बीज है, सभी मंत्रों का उद्गम स्थान है, सभी मंत्रों का जन्म स्थान है। आपने एक पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया तो समझे दुनिया के सभी मंत्रों का जाप कर लिया। सप्तकोटि महामंत्र है, इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन 7 करोड़ महामंत्र का जाप हम नहीं कर सकते। तो 7 करोड़ महामंत्र के जाप का फल प्राप्त करना है तो क्या करें? बस पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करें।